दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं सचिन चमोली आज आपके पास लेकर के आया हूँ विश्व के अंतर्गत महासागरीय धाराओं के बारे में। ठीक है, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें धाराओं के बारे में बताया था मैंने कि किन किन प्रकार से धाराएं होती हैं, क्या क्या उनके पीछे फैक्टर है। मैं एक बार रिवाइज करा देता हूँ हल्का सा आपको डेफिनेशन के थ्रू कि जो धाराएं होती हैं वह समुद्र की धरातल की विशाल जल राशि के एक निश्चित दिशा में प्रभावित होने वाला सामान्य गति को महासागरीय धारा कहते हैं। यानी द जनरल फॉर्मेशन ऑफ मास ऑफ सरफेस वाटर इन ए फ्रेंच डिवीजन डायरेक्शन इज नॉन एज द ओशन करंट। ओशन करंट की फॉर्म में जानी जाती है। और धाराओं को चलने के लिए कुछ कारण होते हैं जिसको लेके मैंने वीडियो बनाया था। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के क्या कारण होते हैं, ठीक है, कौन कौन से कारणों से महासागरीय धाराएं चलती हैं, जिसमें से एक मुख्य कारण था तापमान में भिन्नता या अलग अलग टेम्परेचर में चेंजेस जो देखने को मिलता है। और धाराओं के प्रकार भी बताए थे मैंने आपको। दो प्रकार की धाराएं होती हैं, एक होती है आपके पास कोल्ड करंट यानी ठंडी जल धाराएं, दूसरी होती है आपके पास में वार्म करंट यानी गर्म जल धाराएं। ठीक है, तो इसका मुख्य कारण होते हैं। तो आज हम महासागर जो हमारे पास दिए गए हैं, 3 महासागरों को लेते हुए मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी जल धाराएं इन पे चलती है, कौन सी ठंडी जल धाराएं चलती हैं, कौन सी गर्म जल धाराएं इनके ऊपर चलती हैं। सबसे पहले हम लेने जा रहे हैं अटलांटिक ओशन को। ठीक है, इसके 2 भाग कर लेते हैं। अटलांटिक ओशन के 2 भाग कर देते हैं हम। ठीक है, अटलांटिक ओशन के 2 भाग कर दिए मैंने। ठीक है, एक उत्तर तरफ दिया हुआ है, एक दक्षिण की तरफ दिया। तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में उत्तरी भूमध्य रेखीय जो आपके पास है ये गर्म धारा के नाम से जाने जाते हैं। जो आपके पास अटलांटिक महासागर के विषुवतीय रेखा के समानांतर चलती हैं। इसका मुख्य कारण होता है जो यहाँ पे चलने वाली व्यापारिक पवनें होती हैं वो इसको बनाती हैं लोकल विंड्स की हेल्प से। ठीक है, और ये जल धारा जब चलती है तो ये कैरिबियन कंट्रीज़ की तरफ, कैरिबियन जो कंट्रीज सागर दिया है उसकी तरफ चलती हुई जाती हैं अंदर, और 2 भागों में विभाजित हो जाती हैं। एक भाग कैरिबियन सी की तरफ चले जाता है, दूसरा भाग उत्तरी ध्रुव की तरफ मूवमेंट करते हुए चलता है, उत्तर ध्रुव की तरफ चलता हुआ चले जाता है। ठीक है, उत्तर ध्रुव के चलते हुए ये पवनें सीधा सीधा जो होती हैं ये सीधा जलधाराएं आगे की तरफ एक्सटेंड होती चली जाती हैं। यहाँ जाने पे ये इस तटीय भाग की तरफ यहाँ पे हमारे पास एक जलधारा है, इस गर्म जलधारा। ठीक है, इसी की तरह एक गर्म जलधारा हमारे पास दिखाई देती है, उसे कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। उसका नाम है गल्फ स्ट्रीम। ये मैक्सिको की खाड़ी के उत्तरी भाग की तरफ बनती है हमारे पास में, उत्तरी विषुवतीय रेखा की तरफ। गल्फ स्ट्रीम जो धारा है हमारे पास में, इसकी उत्पत्ति के कारण भी क्या है, जो यहाँ का तापमान होता है उसके कारण ये प्रभावित होती चली जाती है। ठीक है, जो जलधारा हमारी क्या कर रही है, आ रही थी, ठीक है, उत्तरी भाग की तरफ से सीधा ये क्या करती हैं, इसके संग मैच हो जाती हैं, गल्फ स्ट्रीम के संग मैच होकर के आगे की तरफ प्रभावित होती हैं। और इससे मैच होने पे ये क्या करते हैं, मिल जाती है, ये गल्फ स्ट्रीम के साथ मिल करके आगे की तरफ प्रभावित होती हुई चली जाती हैं। तो ये हमारे पास 2 गर्म जलधाराएँ थी यहाँ पे। एक थी आपके पास उत्तरी भूमध्य रेखीय यानी नॉर्थ इक्वेटर करंट, दूसरी आपके पास दी हुई गल्फ स्ट्रीम। ठीक है, ये 2 गर्म जलधाराएँ हमारे पास में दे रखी हैं। उसके बाद 2 ठंडी जलधाराएँ यहाँ पे। ठीक है, 2 ठंडी जलधारा देखने को मिलती है। एक है लैब्राडोर आपके पास में। ठीक है, लैब्राडोर आपके पास दी हुई है, लैब्राडोर ये आली वाली आती है। ठीक है, ये ठंडी जलधारा आपके पास में, लैब्राडोर की जलधारा जो है ये ठंडी जलधारा है। ठीक है, उसके अलावा लैब्राडोर आपके पास ठंडी जलधारा दी हुई है। लैब्राडोर जलधारा जो दी हुई है, ठंडी जलधारा का आने का मुख्य कारण जो हमारे पास दिया हुआ है वो ये होता है कि जो भाग हमारा आपके पास दिखाई दे रहा है ये हमारा इक्वेटर के पास की जो हमारे जो दिख रहा है पोलर रीजन्स के पास वाले भाग हैं, इनके ऊपर ये जलधारा हमें दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, और इनके पास रहती है ये पूरा भाग जो आप देख रहे हैं। ठीक है, ये जो जलधारा का यहाँ पे केंद्र बनता है ये सरगैसिस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सरगैसिस जो क्षेत्र है हमारे पास में, ये एक विशेष प्रकार की जो ग्रास होती है, समुद्री घास, उसके लिए प्रसिद्ध है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है सरगैसिस सागर किसके अंदर कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए जो अटलांटिक ओशन है इसके अंतर्गत ये भाग पाया जाता है। और ये क्या होता है, जो ठंडी जलधाराएं और गर्म जलधाराओं का केंद्र बिंदु बनता है। ठीक है, और सेंटर पे आने के कारण बनता है। इसमें उत्तरी भूमध्य सागरीय धारा, ठीक है, जो ये होती है मैच करते हुए चलती है, उसके कारण इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने बताया आपको लैब्राडोर की जलधारा जो आ रही है ऊपर की तरफ से, ठीक है, ये ध्रुवों की तरफ से, उत्तरी ध्रुव की तरफ से आती है। दूसरी तरफ से जो जलधारा आ रही है होती है, ठीक है, जो हमारे पास है कैंट्री की जलधारा है हमारे पास में, ये लैब्राडोर जलधारा है आपके पास दे रखी है, लैब्राडोर की जलधारा, और एक कैंट्री की जलधारा। 2 ठंडी जलधाराएं आपके पास में दे रखी है, लैब्राडोर, ठीक है, और कैंट्री। 2 जलधारा ठंडी दी हुई हैं और 2 गर्म जलधाराएं बताई मैंने आपको। एक उत्तरीय वाली भाग वाली बताई मैंने आपको, एक आपको बताया मैंने गल्फ स्ट्रीम। तो यहाँ पे 4 जलधाराएं बताई गई हैं, 2 गर्म 2 ठंडी जलधाराएं। ठीक है, अब हम दक्षिण भाग की तरफ चलने की कोशिश करते हैं। दक्षिण भाग जो हमारे पास दिया हुआ है उस तरफ
दक्षिण भाग को देखने की कोशिश करते हैं। दक्षिणी भाग के अंतर्गत हमें जो पहली जलधारा देखने को मिलती है वो है दक्षिणी भूमध्य जलधारा। ठीक है, दक्षिणी भूमध्य जलधारा यहाँ से होकर निकल के नीचे की तरफ आती है। ठीक है, इस जलधारा का जो दबाव होता है वो पूरा का पूरा आपका दक्षिण भाग की तरफ होता है। ये ब्राज़ील के क्षेत्र के, ब्राज़ील देश जो हमारे पास दिया है उसके पास होकर निकलती है। यहाँ ब्राज़ीलियन जलधारा के भी बनती है। ठीक है, ब्राज़ीलियन जलधारा जो है गर्म जलधारा है। ठीक है, फिर ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ अपनी अपलिफ्ट करती है, नॉर्थ की तरफ होते हुए चलने की कोशिश करने लग जाती है। इसके अलावा हमारे पास एक ठंडी जलधारा देखने को मिलती है हमें यहाँ पे। ठीक है, वह फैकलैंड की जलधारा है जो अर्जेंटीना के साथ लगी हुई है। फैकलैंड की जलधारा जो अर्जेंटीना के साथ चलती है हमारे पास में। और दूसरी जलधारा जो हमारे पास आती है वो बेगुला की जलधारा हमारे पास देखने को मिलती है। बेगुला की जलधारा जो होती है ये हमारी साउथ अफ्रीका के साथ, साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसके साथ साथ चलती रहती है। ठीक है, उसके पश्चिमी तट के से होकर के निकलती है। इसमें से प्रभाव जो होता है कालाहारी का, जो आपने सुना होगा डेजर्ट, कालाहारी का जो डेजर्ट है उस भाग की तरफ इसका दबाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने दो ठंडी जलधारा, दो गर्म जलधारा देखी है। दो ठंडी जलधारा, एक फैकलैंड की जलधारा है। ठीक है, एक बेगुला की जलधारा देखने को मिल रही है। उसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यह आर्कटिक वाला भाग देखने को मिल रहा है। आर्कटिक ड्रिफ्ट हमारे पास बना हुआ है। ठीक है, आर्कटिक ड्रिफ्ट हमारे पास देखने को मिलती है। उसके अलावा गर्म जलधारा के नाम पे हमने देखा दक्षिण भूमध्य जलधारा। ठीक है, और ब्राज़ीलियन जलधारा है। दो हमारे पास गर्म जलधाराएं हैं हमारे पास। अब दूसरे महासागर की तरफ चलते हैं, प्रशांत महासागरीय भाग की तरफ। ठीक है, प्रशांत महासागरीय भाग, ठीक है, आपके पास दिख रहा होगा मानचित्र में। प्रशांत महासागरीय भाग है, इसको दो हिस्सों में देखा जाता है, एक दक्षिण प्रशांत महासागरीय भाग, एक उत्तरी प्रशांत महासागरीय भाग। दक्षिण प्रशांत महासागरीय भाग होता है, एक हमारे पास दिया उत्तरी प्रशांत महासागरीय भाग। उत्तरी प्रशांत महासागर वाले भाग के अंतर्गत अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो आप इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। उत्तर की तरफ वाली तरफ उत्तरी भूमध्य सागरीय जो आपके पास देखने को मिलता है उस तरफ है। ठीक है, तो उत्तर ध्रुवीय जो रेखा आपके पास दिखे, नॉर्थ इक्वेटर वार्म करंट्स देखने को मिलती है। ये करंट्स इस तरफ रोटेट करती हैं। ठीक है, और ये जो हमारी इसमें है, इसमें जो एक गर्म जलधारा हमारे पास दी हुई है वो है उत्तरी भूमध्य रेखीय जलधारा। ठीक है, ये इधर की तरफ से आपकी मिडिल से उठते हुए चलती है और मध्य अमेरिका और पश्चिमी एशियन कंट्री से होकर के चलती है। ठीक है, इसका जो मुख्य कारण होता है वो ट्रेड विंड दी हुई है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड जो होती है उसका प्रभाव इसके ऊपर देखने को मिलता है। फिनलैंड द्वीप के पास से निकट होकर दो भागों में डिवाइड हो जाती है। फिनलैंड के पास से दो भागों में विभाजित होकर के चलती हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ से जो उत्तर की तरफ जाती है उसे किरोशिकवा की जलधारा कहते हैं। किरोशिकवा की जलधारा कहते हैं। किरोशिकवा की जलधारा यह आपकी जापान के तटीय भागों से होकर के गुजरती है। जापान के तटीय भागों में एक चली जाती है अब जापान के पश्चिमी भाग की तरफ, एक चली जाती है पूर्वी भाग की तरफ। जो पश्चिमी भाग की तरफ जलधारा जाती है, जो जापान के पश्चिमी भाग के अंदर चली जाती है, उसको जो नाम दिया जाता है वो है सुमिया की जलधारा, सुशीमा की जलधारा, सुशीमा की जलधारा, सुशीमा जलधारा के नाम से जाना जाता है। सुशीमा जलधारा जो आपके पास दी है जापान में दी हुई है। उसके बाद दूसरी जलधारा जो आपके पास निकलती है ये किरोशिकवा की जलधारा है जो पूर्वी, ठीक है, जापान के पूर्व के भाग की तरफ जाते हुए निकल जाती है। ठीक है, तो ये दो गर्म जलधारा के बारे में बताएं। एक हुई आपकी उत्तर भूमध्य रेखीय गर्म जलधारा, दूसरी किरोशिकवा की जलधारा। उसके अलावा सुष्मी की जलधारा आपके पास दी थी जो जापान के पश्चिमी तटीय भागों की तरफ होकर के गुजरती है। उसके बाद अगर देखें ठंडी जलधारा की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे एक कुराइन की जलधारा देखने को मिलती है। कुराइन की जलधारा, ठीक है, कुराइन की जलधारा ठंडी जलधारा है। ये आपकी आर्कटिक ओशन के जिसे लैब्राडोर दिया हुआ है उसी के समानांतर चलती हैं, उसी के समानांतर देखने को मिलती है। क्योंकि किरोशिकवा की जो जलधारा आपके पास देखने गर्म जलधारा है जो किरोशिकवा की, वो सीधा गल्फ स्ट्रीम, जैसे गल्फ स्ट्रीम का उसके समानांतर है, वैसे ही हमारी कुराइन की जलधारा जो दे रखी है वो आपकी लैब्राडोर की जो है सिमिलर देखने को मिलती है। लैब्राडोर की जो जलधारा ठंडी जलधारा है, वैसे ही कुराइन की जलधारा भी एक ठंडी जलधारा है। ये उत्तरी प्रशांत महासागर में चलती है हमारे पास में। और इसका मुख्य कारण क्या है, जो इस ठंडे होने का मुख्य कारण है कि ये ध्रुव क्षेत्र की तरफ से आ रही है और कुराइन जो द्वीप दिए हुए हैं उसके पूर्वी प्रभाव होते हुए चलती है। ठीक है, इसको हम लोग ओराशिवो की जलधारा भी कहते हैं। ओराशिवो की जलधारा, ठीक है, ओराशिवो की जलधारा का भी ये ठंडी जलधारा के नाम से जानी जाती है। कुराइन की जलधारा और ओराशिवो की जलधारा ये दोनों है। जो कुराइन की जलधारा है पूर्वी तट पे जाकर के जो हमारे पास में किरोशिकवा की जलधारा आ रही है, जो किरोशिकवा की जलधारा उसके साथ कुराइन की जलधारा मिल जाती है। ठीक है, ये दोनों जलधाराएं क्या कहती हैं, यहाँ पे आकर के मिल जाती हैं, इसकी केंद्र बनता है
ठीक है। इस जगह पे आकर के मिलती है कौन सी, क्यूरोशिकवा की जलधारा और क्यूराइन की जलधारा। तो काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा, बहुत ज़्यादा बड़ा डार्क फॉग हो जाता है यहाँ पे, और इससे काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, डिस्टर्बेंस होती है। बट ये बेनिफिटेबल पे जहाँ गर्म जलधारा ठंडी जलधारा दोनों आपस में मिलती हैं, ठंडी और गर्म जलधारा दोनों आपस में मिलती हैं, उसके कारण क्या होता है, सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट यहाँ देखने को मिलता है वो है आप यहाँ पे मछलियाँ देखने को मिलती हैं। मछलियाँ सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा मछलियों का उत्पादन यहाँ देखने को मिलता है। अगर हम चलते हैं अब इस तरफ, जो हमारा उत्तरी भाग देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे हमें कैलिफोर्निया की जलधारा देखने को मिलती है। कैलिफोर्निया की जलधारा जो हमारे पास है ये प्रभावित हो रही है यहाँ पे से, ठीक है। ये ठंडी जलधारा है, ठीक है। ये उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र के साथ मिलते हुए चलती हैं, ठीक है। उसके अलावा एक गर्म जलधारा देखने को मिलती है, अलास्का की जलधारा, ठीक है। अलास्का की जलधारा जो हमारे पास है, अलास्का रेंजेस के पास चलने की कोशिश करती है, ये गर्म जलधारा है हमारे पास में। तो यहाँ पे हमने दो ठंडी जलधाराएं देखी, दो गर्म जलधारा देखे, दो ठंडी जलधारा जो है क्यूराइन की जलधारा देखने को मिल रही है और कैलिफोर्निया की जलधारा, क्यूराइन की जलधारा और कैलिफोर्निया की जलधारा देखने को मिल रही है। वहीं पे हमें दो गर्म जलधाराएं देखने को मिल रही हैं, एक है हमारे पास नॉर्थ इक्वेटर वार्म करंट्स देखने को मिल रही है, और क्यूरोशिकवा की जलधारा है। क्यूरोशिकवा को हम दो हिस्सों में देखते हैं। क्यूरोशिकवा जो हमारे पश्चिमी भाग की तरफ दिखाई दे रही है, किसके, जापान के, और पश्चिमी भाग की तरफ दिखाई दे रही है जो हमें, वो दिखाई दे रही है सुशिमा की जलधारा, और पूर्वी भाग की तरफ जो दिखाई दे रही है वो है हमारे पास में क्यूरोशिकवा की जलधारा। फिर से एक बार बता रहा हूँ मैं आपको, जो पश्चिमी भाग की तरफ दिखाई दे रही है वो है सुशिमा की जलधारा, और जो पूर्वी भाग की तरफ दिखाई दे रही है वो है क्यूरोशिकवा की जलधारा। अब हम दक्षिणी प्रशांत महासागर की तरफ चलते हैं। दक्षिण प्रशांत महासागर जो आपके पास दिया हुआ है, दक्षिण प्रशांत महासागर को अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ सबसे पहली जो गर्म जलधारा देखने को मिल रही है वो दक्षिण जो विषुवतीय रेखीय जलधारा हमारे पास देखने को मिलती है, ठीक है। ये जलधारा हमारे पास देखने को मिलती है, सबसे ये ज़्यादा पहली है, गर्म जलधारा के रूप में जानी जाती है। इसी राउंड में घूमता है ये पूरा, इसी तरह से इसका देखने को मिलता है। इसके साथ जो मैच करती है हमारे साथ में वो है हमारे पास पश्चिम जो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा हमारे पास देखने को मिलती है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा है, ठीक है। पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा भी गर्म जलधारा है हमारे पास में। ये हमारी जो जलधारा है वो दक्षिणी भूमध्य रेखीय धारा के साथ, जो साउथ इक्वेटर करंट है उसके साथ मैच करती है, ठीक है। और ये न्यू गिनी द्वीप समूह दिया हुआ है उसके साथ क्या करती है, मूवमेंट करते हुए दिखाई देती है, उसके साथ ये मूवमेंट दिखाई देता है। और पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा ये न्यू गिनी द्वीप जो हमारे पास दिया हुआ है उसके आसपास प्रवाह होते हुए चलती है, ठीक है। इसका वेस्ट विंड ड्रॉप्ड है उस भाग से प्रभावित रहती है, ठंडी जलधारा को अगर देखने की कोशिश करते हैं तो पहली जलधारा देखने को मिलती है हमें हम्बोल्ट की जलधारा, ठीक है। हम्बोल्ट यानी पेरू की जलधारा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसका जो प्रभाव बिंदु है, उसका मुख्य कारण जो दिया हुआ है वो आर्कटिक जो हमारे पास दिया हुआ है, आर्कटिक जो प्रभाव होता है उसके कारण ये जो हम्बोल्ट की जलधारा बनती है। हम्बोल्ट इसको पेरू की जलधारा को इसलिए भी कहा जाता है कि पेरू की जो जलधारा है ये ठंडी जलधारा है, और अगर आपने एल नीनो का दिया होगा तो उसका कहीं ना कहीं संबंध पेरू की जलधारा के साथ होता है। पेरू की जलधारा के साथ एल नीनो का संबंध भी देखा जाता है। कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, जो आईएएस के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है उसमें पूछा जाता है पेरू की जलधारा का संबंध किस तरह से आईटी सेट के, तो आप ध्यान रखें। तो ठंडी जलधारा होती है, ये क्या करती है, उस तटीय भाग की तरफ, पेरू के तटीय भाग की तरफ प्रभाव बिंदु बनाती है। इसको हम्बोल्ट की जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे ठंडी जलधारा में हमने पढ़ा हम्बोल्ट की जलधारा यानी पेरू की जलधारा हो गई, आर्कटिक प्रवाह देखने को मिलता है, ठीक है। प्रशांत महासागर, इंडियन ओशन, इन सब की जितनी भी जलधाराएं होती हैं जो वेस्ट विंड से बनती हैं, इन सब पे इसकी ठंडी जलधारा का प्रभाव देखने को मिलता है। दो गर्म जलधाराएं देखी, दक्षिण भूमध्य सागरीय साउथ इक्वेटर करंट, और दूसरी देखिए ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट हमारे पास दिखाई देती है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंडियन ओशन की तरफ, ठीक है। इंडियन ओशन की तरफ हम देखते हैं। इंडियन ओशन को हम दो भागों में देखते हैं, उत्तरीय हिंद महासागरीय भाग, ठीक है, और दक्षिण हिंद महासागरीय भाग होता है। अगर हम उत्तर को देखने की कोशिश करते हैं तो उत्तर की तरफ हमारे पास एक ही है जो हमारे पास देखने को मिलता है इस पूरे भाग के अंतर्गत, वह हमारे पास उत्तरीय भूमध्य जो धारा है हमारे पास में, यहाँ गर्म जलधारा चलती है। ये गर्म जलधारा जो हमारे पास देखने को मिल रही है उसका मुख्य कारण जो है वो ये है कि जितनी भी हमारी
मानसूनी पवनें बनती है, दक्षिण पश्चिमी मानसून हो या साइक्लोनिकल जो उत्तर पूर्वी मानसून का होता है उसके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलता है, उसके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो जितना भी मौसम संबंधी घटनाएं हो रही हैं, जो भी हमारी वर्षा संबंधित घटनाएं, उसके ऊपर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये हमारे पास उत्तर विषुवतीय धारा के रूप में देखने को मिलती है, यहाँ पे इसका प्रभाव बिंदु बनता है। दूसरा, यहाँ पे दो जलधाराएं बन करके आ रही हैं, एक मोजम्बिक की जलधारा देखने को मिल रही है, दूसरी हमारे पास दी हुई है मोजम्बिक की जलधारा दी हुई है, और दूसरी जो दी हुई है वो है अगलो हसन की जलधारा, अगलो हसन जो हमारे पास है उसकी जलधारा देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं मोजम्बिक की जलधारा को, मोजम्बिक की जो जलधारा हमारे पास बनी हुई है ये हमारे मालागासी जो द्वीप दिया हुआ है उसके पास से बन करके चलती है। मालागासी जो द्वीप दिया हुआ है उसके पास दो रूपों में दिखा, एक पूर्व की तरफ एक पश्चिम की तरफ। जब पश्चिम की तरफ है उसे कहते हैं मालागासी की जलधारा, और जब पूर्व की तरफ मालागासी की द्वीप के चलती है उसे कहते हैं मोजम्बिक की जलधारा, ठीक है। और मेडागास्कर के दो पूर्वी भाग की तरफ जलधारा चलती है उसे कहते हैं हम अगला हसन की जलधारा। ये तीनों की तीनों जलधाराएं हैं गर्म जलधाराएं हैं, तीनों की तीनों क्या है, गर्म जलधाराएं हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास देखने को मिलती है वो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा देखने को मिलती है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा के ऊपर जो प्रभाव होता है वो हमारा होता है इसका आर्कटिक ड्रिफ्ट का। आर्कटिक ड्रिफ्ट इसके ऊपर अपना प्रभाव बनाती है और करती है। मैंने आपको पहले ही बताते हुए आ रहा हूँ, तीनों जितने भी हमारे तीनों महासागर हैं उन सब के ऊपर आर्कटिक ड्रिफ्ट का बहुत प्रभाव बनता है। आर्कटिक ड्रिफ्ट से ही हमारी ठंडी जलधाराएं निकलती है। तो यहाँ पे ठंडी जलधारा के नाम पे हमारे पास है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ये ठंडी जलधारा है जो दक्षिण पश्चिमी भाग से होते हुए ऑस्ट्रेलिया के चलती है और काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बनाती है, उसके तटीय भागों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव बनाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास जलधाराओं का था, मैंने आपको बताया। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन पे जाइए, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए मैंने आपके संग वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया करंट क्या होती हैं, किस तरह से उनका भूमिका दी हुई है, धाराओं की क्या कारण होते, किन कारणों से उसकी उत्पत्ति होती है। अधिक जानकारी उस वीडियो को देखें, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।